नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ उदिका थपलियाल। वक्त चला इस वक्त मॉर्निंग बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस में। हरिद्वार के लक्सर में ताबड़तोड़ छापेमारी, यूके घोटाले के मास्टरमाइंड खालिद की तलाश तेज। पेपर चोरी को लेकर प्रदेश भर में युवाओं ने निकाली आक्रोश रैलियां, आयोग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हरिद्वार में नवरात्र का भव्य उत्सव, मां के जयकारों से गूंजा माया नगरी का प्राचीन मंदिर। यूके पेपर लीक मामले में लक्सर निवासी मास्टरमाइंड खालिद की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। वो लक्सर के सुल्तानपुर का रहने वाला है। वैसे तो एसटीएफ और पुलिस की टीमें लगातार खालिद की तलाश कर रही है और खालिद के सुल्तानपुर स्थित घर को सील भी कर दिया गया है। इसके अलावा उसके रिश्तेदारों और परिजनों से भी पूछताछ की गई है। कुछ लोग हिरासत में हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी लक्सर का नाम जेईई परीक्षा पेपर लीक मामले में काफी चर्चाओं में था, क्योंकि उस प्रकरण में भी लक्सर क्षेत्र से ही कई मास्टरमाइंड यानी पेपर लीक कराने वाले घड़ियाल पकड़े गए थे। इस बार फिर खालिद का नाम सामने आने के बाद लक्सर सुर्खियों में आ गया है। पहले से तो ऐसा नहीं था और बहुत ही अच्छे सद्भाव का लड़का है और पीडब्ल्यूडी में कार्य करता था ये उसका, और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा कालाढूंगी के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पेपर लीक के खिलाफ बेरोजगार संघ छात्रों और अभ्यर्थियों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार छात्रों और अभ्यर्थियों की सरकार से सिर्फ यही मांग है कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जल्द से जल्द जांच कर 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही साथ पेपर लीक प्रकरण में सम्मिलित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम कालाढूंगी को छात्रों ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। नहीं पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी केवल कुछ ही मांगे हैं। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो परसों 21 सितंबर को पेपर हुआ था और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और इसमें जैसे ही बच्चा पेपर देख करके बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर लीक हो गया। 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब 3-4 पेज बाहर आ गए। तो आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि 3-4 पेज बाहर आना, मान तो रहे 3-4 पेज बाहर आए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अभी तो यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो हम आगे अनशन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो देश का युवा है अगर अपनी सही जगह पर नहीं पहुँचेगा तो देश का विकास होना असंभव है। तो हमारी जो है शासन प्रशासन से और हमारी आयोग से जो है विनती है, अनुरोध है कि वो इस पेपर को 30 दिन के अंदर दोबारा तारीख को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी। तो परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और परीक्षा निरस्त करने के साथ ही अन्य मांगे भी करने का ज्ञापन उन्होंने प्रेषित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया। हरिद्वार में शारदीय नवरात्र का उल्लास अपने चरम पर है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति में डूबे भक्त हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर को फूलों और फलों से सजाया गया है, जबकि हर कोना मां के जयकारों से गूंज रहा है। भक्त मां के दर्शन कर सुख समृद्धि और शक्ति की कामना कर रहे हैं। ऋषिकेश की सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंशों को नगर निगम ऋषिकेश और राज्य पशु कल्याण बोर्ड के सहयोग से 3 महीने के भीतर हटा दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मुगा ने बताया कि निराश्रित गौवंशों को राज्य की 86 पंजीकृत गौशालाओं में रखा जाएगा। बोर्ड द्वारा सड़क पर घूमने वाले निराश्रित 16,890 गौवंश विस्थापित किए गए हैं, जिनका खर्च राज्य पशु कल्याण बोर्ड उठाएगा। साथ ही पूरे प्रदेश में पशु कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड गौशालाओं को प्रति गौवंश अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 60 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिसमें से 21.5 करोड़ रुपए निराश्रित गौवंशों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। वो अपना काम करता है, वो अलग है, और पशु कल्याण बोर्ड अलग है। दोनों काम एक ही करते हैं, गौ सेवा का ही काम करते हैं। पशु कल्याण बोर्ड में जो निराश्रित पशु पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, उनके लिए लगभग हमने 86 गौशालाओं को हमने रजिस्टर किया है, जिसमें से 75 जो गौशालाएं हैं वो निजी उस पर बनी है, जमीन भूमि पर बनी है, और 11 गौशालाएं हमारी नगर निगम या नगर पालिका उसको जो है संचालित कर रही है।
उसमें जो भी संबंधित धारा है उसमें मुकदमा कायम किया जाएगा। और शिकायत तो आई, किसी को शिकायत करने वाला भी तो हो कि पशु है ना। आज की जो बैठक है, आज जो प्रेस वार्ता हो रहा है, ये हमारे यहाँ ऋषिकेश नगर निगम जो निराश्रित पशु घूम रहे हैं उनके उठाने के और उनको एक उचित स्थान पे पहुंचाने के लिए कैसे कैसे करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, तो माननीय मंत्री जी हमारे बीच में सुरेंद्र मोगा जी को मैंने बुलाया और मैंने इनसे आग्रह किया कि भाई साहब हमारे सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट में शहीद लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अपना काउंटर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई। यहाँ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज गोस्वामी व ललित गोस्वामी ने बताया कि 10 साल तक भी जब भावना गोस्वामी को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता भावना गोस्वामी मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी सुविधा के लिए गुहार लगा चुकी है, पर उनको कोई भी नौकरी आदि सुविधा का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। मोहन गोस्वामी ने 10 आतंकवादियों को मारा और उसी दौरान वो भी शहीद हो गए। उसके बाद उनकी पत्नी को अशोक चक्र मिला और उसके बाद सिने एक्टर अक्षय कुमार ने भी आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख की एफडी उनकी बालिका के लिए की। फिर उनकी वाइफ कई जगह नौकरी के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिली, किंतु उन्हें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जिस कारण उन्होंने आज ये याचिका ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेश की। तो हाईकोर्ट ने इसमें काउंटर फाइल करने को कहा है और अग्रिम तिथि दी है। याचिकाकर्ता का यही कहना है कि मैं 10 साल तक भटकती रही इधर उधर, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला, तब मैं कोर्ट की शरण में आई हूँ जहाँ से मुझे न्याय की उम्मीद है। जनपद उत्तरकाशी में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर धराली में निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी डॉक्टर अजय प्रताप चौहान, डॉक्टर अतुल जोशी, फार्मेसी अधिकारी अमित भंडारी, सुमिता मतुड़ा, जसपाल राणा, कमलेश मणि नौटियाल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र बिचलवान उपस्थित रहे। इस दौरान 173 लोगों की शुगर बीपी की जांच की गई और जरूरी निःशुल्क औषधि वितरित की गई। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर युवा सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। सीबीआई जांच की बात तेज हो गई है। आयोग का दावा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 3 पन्ने ही लीक हुए हैं। मुख्य आरोपी खालिद फरार है, जबकि उसकी बहन गिरफ्तार हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि खालिद का मोबाइल परीक्षा केंद्र में कैसे पहुंचा और क्या उसने सिर्फ प्रोफेसर सुमन को 12 प्रश्न भेजे या अन्य लोगों तक भी पेपर पहुंचाया गया। प्रोफेसर सुमन ने प्रश्न सॉल्व करने की बात नकारी, फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उनकी शिकायत से ही लीक का खुलासा हुआ। वहीं ड्राइवर स्कैनिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हायर कंपनी की भूमिका की भी मांग उठ रही है। युवाओं का कहना है कि यूपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच जरूरी है, वरना भविष्य में भी संशय बना रहे। रुड़की में पेपर लीक मामले में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देना नहीं है। सरकार ने नकल माफियाओं को राज्य में पनाह दे रखी है, जो कि युवकों के भविष्य को पैसों के बल पर खराब कर रहे हैं। पिछले 9 साल में इस सरकार के समय अवधि में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, जिनके माध्यम से इस छोटे से राज्य के युवाओं को उनके सपने साकार करने का मौका मिल सकता था, जिसमें उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए नौकरी मिल सकती थी, उन पर कुठाराघात हुआ है। लगातार सारे पर्चे जो हैं लीक हुए हैं और सारे पर्चे लीक में भाजपा के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और हाईकमान के निर्देशानुसार हम युवाओं के साथ खड़े हैं। हमने इस सरकार का यूपीएससी का आज पुतला दहन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक के विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है और कई अहम बिंदुओं पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। बैठक में राज्यों के विकास, नीतिगत निर्णयों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
हालांकि अभी तक विशेष प्रस्तावों का विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और भर्ती प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्र से संबंधित निर्णय दिए जा सकते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन का पूर्वानुमान बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का पहला और देश का चौथा जिला बन गया है जहां भूस्खलन चेतावनी बुलेटिन सार्वजनिक किया जा रहा है। GSI ने उत्तराखंड में 14,780 भूस्खलन जोन चिन्हित किए हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग में 1,509 जोन शामिल है। 3 साल के परीक्षण के बाद GSI ने इस महीने कोलकाता मुख्यालय से रुद्रप्रयाग के लिए आधिकारिक बुलेटिन शुरू किया है। ये उपलब्धि उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार हासिल हुई है। GSI ने नेशनल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि ये बुलेटिन सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा GST में बदलाव करते हुए संशोधन हुए हैं और आम आदमी को लाभान्वित किया गया है, व्यापारी व आम नागरिक इसको लेकर उत्साहित हैं। डोईवाला में भाजपा नगर मंडल की ओर से भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला के नेतृत्व में GST में हुए इस संशोधन को लेकर कार्यकर्ता स्थानीय व्यापारियों से मिले और उनके साथ अपनी खुशी का इजहार किया। विधायक बृजभूषण गैरोला मिल रोड देहरादून और डोईवाला रोड ऋषिकेश रोड आदि बाजारों में पहुंचे और व्यापारियों से मिले। व्यापारियों ने सरकार द्वारा उठाए गए इस फैसले की सराहना की है। देखिए, ये जो GST की जो दरें घटाई गई हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, एक बहुत बड़ी सौगात जो है आम जनता को, जो भारत की जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है। और ये आज नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें नवरात्रि दिनों में, त्योहारों के दिनों में जो है पूरे देश की जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय भारत सरकार के वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज नवरात्रि के जो शुभ अवसर पर आज ये GST में बहुत कुछ सुधार हुआ है और आम कंज्यूमर उपभोक्ता हो, व्यापारी हो और आम जनमानस को ये GST सुधार में से बहुत लाभ मिलने वाला है। पहले 4 स्लैब होते थे, आज 2 स्लैब मात्र रह गए हैं और आम चाहे दवाओं की कीमत में कमी का हो, खाद्यान्न सामग्री में हो, कारों का हो, बाइक हो, स्कूटी हो, ये अन्य जो भी ये हमारा सीमेंट सरिया से लेकर के जो भी आम जन। रुड़की के खजरपुर में पशुओं की डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार सुबह छापेमारी की, जिसमें 2.5 कुंटल पनीर, 10 कट्टे मिल्क पाउडर, 75 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। वहीं छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बन रहा है। खाद्य सुरक्षा टीम व रुड़की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में जानलेवा पनीर पर बड़ा एक्शन किया और मौके से सैंपल भी भरे हैं। साथ ही बता दें कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा त्योहारों के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल मुझे गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पे, उस आउटपुट के आधार पे हमने सुबह आज यहाँ 6 बजे पहुँचे। पंकज जी, हम लोग पूरे प्रशासन की टीम के साथ यहाँ आए। खोजबीन करने पे पता चला कि खंजरपुर गांव में ही एक घर में जहां डेयरियां हैं वहां पे पनीर बनाया जा रहा है। जिसके आधार पे संदिग्ध यहाँ छापेमारी की गई। लगभग 1.25 कुंटल पनीर मिला हुआ है। उसके साथ साथ पनीर बनाने में यूज होने वाले रिफाइंड ऑयल के 25-30 डिब्बे मिले हुए हैं और क्या कहते हैं, स्किम्ड मिल्क मिला हुआ है। पाउडर 8 बोरे हैं। बिल्कुल, हमारी ज्वाइंट सर से एक बैठक हुई थी, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शंस दी थी कि जहाँ पे भी अवैध इस तरह की कोई गतिविधियाँ चल रही हैं उन पे जो है कि ना गोपनीय कार्रवाई की जाए। तो हमारी रात शाम फूड इंस्पेक्टर से पांडे जी से बात हुई थी, तो हमने एक गोपनीय प्रोग्राम बनाया था कि सुबह कार्रवाई करेंगे। तो मुखबिर की सूचना से ये सूचना मिली थी, तो हमने सुबह ही जो है लगभग 6-6:15 बजे यहाँ पे छापामार कार्रवाई कर दी थी। तो उसमें हमने देखा कि बड़ी मात्रा में यहाँ नकली पनीर बनाया जा रहा है, जिसमें रिफाइंड और दूध पाउडर जो है कि ना यहाँ मिला है और लगभग 250 कुंटल पनीर जो बना हुआ है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा गांव जड़ी डुमका निवासी जयवीर राणा ने वर्ष 2021-22 में स्वरोजगार के रूप में मिश्रित बागवानी की शुरुआत कर ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। मुख्य रूप से नींबू के पौधों से उन्होंने इस वर्ष लगभग 100 क्विंटल उत्पादन प्राप्त कर करीब 5 लाख रुपए की आमदनी अर्जित, जबकि पिछले वर्ष उनकी आय 70 से 80 हजार रुपए रही थी।
धीरे धीरे बढ़ती पैदावार ने अब उनकी आमदनी को लाखों तक पहुंचा दिया है। जय विद्यालय की उपलब्धि ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है और ये साबित करती है कि योजनाओं का सही उपयोग कर गांव में रहकर भी बेहतर रोजगार और अपने आर्थिकी को मजबूत की जा सकती है। मैं यहाँ पे नींबू की खेती कर रहा हूँ। मेरा लगभग 200 प्लांट इस समय नींबू के हैं, जिनसे लगभग 50 किलो प्रति प्लांट मेरे को मिलता है, जिससे मेरे 4 से 5 लाख रुपए के लगभग की अर्निंग हो जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे सेब पे और अन्य फसलें जैसे हमारा गेहूँ, धान और उसके अलावा आड़ू, कीवी और अमरूद, इनसे भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, जिससे कि साल भर में लगभग 5 से 6 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ। और इसमें पूरे उत्तराखंड सरकार का मेरे साथ 50 से 60% का योगदान रहा है। उन्होंने मुझे मछली के टैंक और बीज बार बार कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी भी मुझे सपोर्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार। और किसानों के लिए ये फसल जो है बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो बंदरों का प्रकोप है उससे जो है नींबू को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस। पर्यटन नगरी मसूरी 15 सितंबर की भीषण बारिश और भूस्खलन के बाद अभी तक पूरी तरह नहीं संभल पाई है। जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय होटल और व्यापारिक उद्योग भारी संकट में घिर गए हैं। अब होटल एसोसिएशन और ट्रेडर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ठोस राहत पैकेज की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि मांग पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है और कुछ मार्गों पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई भी शुरू की गई है। बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद।